बात कर रहे हैं ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई के पहले कंस्ट्रक्शन में क्या क्या है और ह्यूमन आई के अंदर वर्किंग उस सब चीजों की क्या क्या होती है वो सब देखें। आगे देखो इसको तरफ, इसमें स्टार्टिंग क्या है, बड़ा इजी है, समझ आ जाएगा फटाफट से। देखो आउटर मोस्ट पार्ट रहता है आई का, दैट इज व्हाट वी कॉल कॉर्निया, ठीक है। अब आपके आई के अंदर जो आई कलर होता है, ठीक है, वो आई कलर को बोलते हैं हम लोग आइरिस। एग्जाम्पल के लिए अगर इस बच्चे का डार्क ब्राउन है आई कलर, मैक्सिमम डार्क ब्राउन ही होती है इंडियंस की, ठीक है, तो इसका आई कलर जो है ब्राउन, वो किसकी वजह से, इसके आइरिस की वजह से। आइरिस वैसे तो एक मसल मानी जाती है हमारी, जो कंट्रोल करती है प्यूपिल को, ठीक है। प्यूपिल क्या होता है, जो आई के अंदर कलर के बाद एक ब्लैक डॉट आता है, आई कलर कुछ भी हो, आइरिस का कलर कुछ भी हो, जो उसके बीच में ब्लैक डॉट आता है, नाउ दैट ब्लैक डॉट इज द प्यूपिल, द ब्लैक डॉट इज द प्यूपिल। अब वो प्यूपिल का क्या काम होता है, वो इस लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ब्लैक कलर इज अ गुड एब्जॉर्बर ऑफ लाइट। वो क्या करता है, जो लाइट आ रही है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। अगर बाहर से लाइट ज्यादा आ रही है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो बाहर से आ रही है वो बहुत ज्यादा है, तो प्यूपिल क्या होता है, अपने साइज को डिक्रीज कर लेता है। एक्चुअली ये खुद कुछ नहीं कर पाता, इसको कंट्रोल कौन करता है, आइरिस। तो आइरिस क्या करती है, प्यूपिल के साइज को डिक्रीज कर देती है, ठीक है। और लाइट जब कम हो जाती है तब इसके साइज को क्या कर देती है, इंक्रीज कर देती है। और जैसे ही प्यूपिल का साइज बढ़ता है, आपको अंधेरे में भी बहुत सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती हैं। रात को कभी सो के उठो, ठीक है, हाफ एन आवर के लिए, 10 मिनट 20 मिनट्स के लिए अपने बेड पे ही बैठे रहो, उसके बाद आप फील करोगे आपको मैक्सिमम चीजें दिखनी शुरू हो गई। ऑब्वियसली ब्लैक और ग्रे कलर की दिखेंगी, ठीक है, उतनी कलरफुल नहीं दिखेंगी, बट यू कैन फील इट कि यू कैन फील कि हाँ अब वो सब चीजें मुझे दिखनी शुरू हुई हैं, ठीक है। तो वो किसकी वजह से होता है, आइरिस से करता है, प्यूपिल के साइज को इंक्रीज कर देता है। तो आइरिस क्या है, कंट्रोलिंग सेंटर है, किसका कंट्रोल करता है, वो प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है। तो मसल ही तो कंट्रोल करती है ना वैसे हमारी, मतलब इंक्रीज और डिक्रीज का काम कौन करती है, मसल्स करती हैं। तो ऐसे आप कह सकते हो उसको। कॉर्निया क्या है, द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द आई इज द कॉर्निया। प्यूपिल समझ आ गया, ब्लैक डॉट जो रहती है दैट इज द प्यूपिल, जो कलर रहते हैं आईज का दैट इज द आइरिस। अच्छा, अब यहाँ पे आता है सस्पेंसरी लिगामेंट, ऊपर आता है सिल्वरी मसल्स। जो सिल्वरी मसल्स होती हैं, अब मसल्स का वंस अगेन क्या काम होता है, कॉन्ट्रैक्शन एक्सपेंशन। जैसे मैंने आपको 5-7 बार एक चीज बताई है कि अगर हम चीज को ऐसे देखते हैं और एकदम से हाथ हटाएं तो जब सामने फोकस करते हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो आई का लेंस होता है उसका फोकल लेंथ चेंज होता है। अब बात यह है कि फोकल लेंथ चेंज करता कौन है ना। तो फोकल लेंथ चेंज कौन करता है, हमारे पास एक मसल होती है विच इज नोन एज सिल्वरी मसल्स। सिल्वरी मसल का क्या काम होता है, टू चेंज द फोकल लेंथ और टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस, ठीक है। क्योंकि अगर पास की चीज देखनी है तो फोकल लेंथ दूसरा होना चाहिए, दूर की देखनी है तो फोकल लेंथ दूसरा होना चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए वो हम लोग आपको थोड़ी देर में बताते हैं। अच्छा, सस्पेंडेड लिगामेंट क्या होता है, देख जो हमारी मसल है वो डायरेक्टली किसी भी सब्सटेंस से कनेक्ट नहीं हो सकती, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन चीज क्या है। तो अगर कोई हार्ड चीज से कनेक्ट होनी है, जैसे हमारी बॉडी से कनेक्ट होती है, कभी कभी बॉडी के अंदर जो मसल होती है वो डायरेक्टली बोन्स के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, ठीक है, तो उसको बीच में कोई चीज चाहिए होती है। वैसे ही जब आई लेंस को पकड़ना होता है, ठीक है, तो मसल डायरेक्टली उसको नहीं पकड़ सकती, तो उसके बीच में आती है सस्पेंसरी लिगामेंट, जो कि इसको फेविकोल का काम करते हैं, ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छी क्वालिटी की फेविकोल है जो थोड़ी सी फ्लेक्सिबल भी होती है, ये नहीं है ऐसे करिए और निकल के खत्म हो गया, नहीं नहीं नहीं, थोड़ी सी स्ट्रेच भी हो जाती है, थोड़ी सी नीचे भी आ जाती है, हल्की फुल्की। आगे बात आती है जो इमेज बनेगी, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट जब हमारे पास रेज भेजेगा, अपनी लाइट की रेज भेजेगा, वो लाइट की रेज जो बनेगी, जो स्क्रीन है यहाँ पे, वो स्क्रीन है रेटिना, ठीक है। जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, रेटिना पे। एग्जाम्पल के लिए मान लो यहाँ से आई के पास कोई इंसिडेंट रे आई, तो वो कहाँ फॉर्म होगी उसकी इमेज, एग्जैक्टली ऑन रेटिना। अगर एग्जैक्टली ऑन रेटिना फॉर्म हो रही है तो वो चीज आपको एकदम परफेक्ट, एकदम क्लियर दिखेगी। अगर वो रेज रेटिना से पहले या रेटिना के बाद फॉर्म हो रही है, ठीक है, तो आपको ब्लर दिखेगी। और अगर वो रेज ऑब्वियसली बाद में फॉर्म हो रही है उसके, तब भी वो ब्लर दिखेगी। यही फर्क होता है कि हमारा जो आई लेंस है ना, उसका जो फोकल लेंथ है वो एडजस्ट होता है। अगर एडजस्ट नहीं होगा तो कभी बाहर बनेगी और कभी अंदर बनेगी। यहां तक बात समझ आई। और कुछ पूछना है, इसके अंदर एक्वस ह्यूमर होता है और विट्रस ह्यूमर होता है, दो लिक्विफाइड सब्सटेंसेस होते हैं। बाहर वाले की यूजेस बहुत अच्छा है, समझ लेना। जैसे हमारी आई होती है, इतनी हम मूवमेंट करते हैं, कभी गर्म होती है, और भी किसी भी बॉडी पार्ट को, एक बॉडी पार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट के ऊपर पकड़ के रख करो, इमीडिएटली हीट होगी।
तो हमारी आई के अंदर तो ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ल्यूब्रिकेशन होता है, ऐसा ल्यूब्रिकेशन विच इज नोन एज एक्वस ह्यूमर। ठीक है, अगर आपको आंख को इमीडिएटली धो लो तो आपको ऐसा लगता है आंख ना बड़ी भारी भारी चल रही है, मूव थोड़ी होने में दिक्कत लगती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक्वस ह्यूमर वॉश आउट हो जाता है। आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा समय लगता है उसको वापस से रिप्लेनिश होता है और आ जाता है आपकी आई में, सो दैट आपको वापस से उतना ही स्मूथनेस फील होती है अपनी आई के अंदर। दैट इज ऑल अबाउट एक्वस ह्यूमर। इसके अंदर और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, फटाफट बोलो। अब जो रेटिना है, रेटिना क्या है? एक स्क्रीन है जिसके ऊपर इमेज बनती है, वो तो हम लोगों ने बात कर ली। अब जब यहाँ पे होता क्या है, आई लेंस का जो साइज है इंक्रीज या डिक्रीज होता है। बच्चे कह रहे हैं कैसे होता है? मान ले ये लेंस है, ठीक है, इसके ऊपर मसल और इसके नीचे मसल है। मसल अगर इसको स्ट्रेच करेगी तो ये ऐसे हो जाएगा, शेप चेंज होगी, लेंस की शेप चेंज होगी, इसका मतलब इसका डायमीटर चेंज हो गया, मतलब रेडियस चेंज हो गया, रेडियस चेंज हो गया, इसका मतलब इसका फोकस भी चेंज हो गया, फोकस चेंज हो गया, इसका मतलब अब ये इमेज आ गया पीछे बनाएगी। आई समझ? ऐसे ही अगर इसको उन्होंने क्या करा, रिलीज करा तो वापस ऐसे हो जाएगा आई लेंस, और आई लेंस अगर ऐसा हुआ तो इसका मतलब वापस से इसका फोकल लेंथ चेंज हो गया, और फोकल लेंथ चेंज होने का मतलब समझते हो ना आप लोग? तो इसका मतलब जो अब इमेज होगी वो आगे पीछे ही बन पाएगी। अब रेटिना के ऊपर जहाँ ऑप्टिक नर्व स्लीप कर रही होती है हमारी आई को और जा रही होती है ऑब्वियसली ब्रेन के पास, वहाँ पे एक थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट बनता है। ठीक है, वहाँ पे क्या बनता है? ब्लाइंड स्पॉट बनता है। और ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे किसी भी लाइट को सेंस नहीं किया जाता, जहाँ पे किसी भी लाइट को सेंस नहीं किया जाता, उसकी इमेज नहीं फॉर्म की जाती, वो हमें नहीं दिखता। ठीक है, तो ये ब्लाइंड स्पॉट है। अब बात यह है कि सर रेटिना में ऐसी क्या चीज है जो चीज हम लोगों को एकदम फर्स्ट क्लास ऐसे लगता है जैसे वीडियो चल रही है ना? और कभी कभी वो कलरफुल बन जाती है और कभी कभी वो कैसे होती है? ब्लैक हो जाती है, ग्रे हो जाती है। तो ये डिस्टिंग्विश कैसे करती है हमारी आई? यार एक कलर, अगर ये रेड कलर है और मैं लाइट बंद कर दूं, ये कलर तो रेड ही रहना चाहिए ना। तो हमारी आई जो है इसको रेड कैसे डिस्टिंग्विश करती है कि हाँ ये रेड हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रे हो गया। जैसे मैं रेड कलर की टी शर्ट पहन के आया था, अगर मैं लाइट्स ऑफ कर दूं तो ये कैसे हो जाएगी? ग्रे हो जाएगी, है ना? अब ये ग्रे हो गई, मेरी आई भी बता रही है ग्रे हो गई। ऐसा क्यों हो पा रहा है? क्योंकि आई के बाद देयर आर टू टाइप ऑफ शेप सेल होते हैं यहाँ पे। एक होता है रॉड शेप सेल, एक होता है कॉन शेप सेल। रॉड शेप सेल एंड कॉन शेप सेल। रॉड शेप सेल्स जो होते हैं ना, वो होते हैं ब्लैक, ग्रे, डार्क कलर्स देखने के लिए, और जो कॉन शेप होते हैं वो होते हैं हमारे कलरफुल सब्सटेंसेस को देखने के लिए। इज इट क्लियर? हाँ, ठीक है। वैसे हमारे पास दोनों होते हैं, और जो आउल होता है, जो उल्लू होता है, उल्लू के पास कॉन शेप सेल नहीं होते, इसलिए वो खाली रात को ही देख पाता है, क्योंकि उसको कलरफुल चीजें दिखती ही नहीं है। आई बात समझ? उसको कैसी चीजें नहीं दिखती? कलरफुल चीजें उसको नहीं दिखती, उसको एक ही चीज दिखती है जो कि ब्लैक या ग्रे हो। ठीक है, ऐसे बोलते हैं मॉर्निंग में जो किंग है ना, बर्ड्स का जो किंग है, दैट इज ईगल, लेकिन रात में किंग चेंज हो जाता है, तो रॉड नहीं है। फिर उल्लू जो है ना भाई, ही इज द किंग, क्योंकि रात में उसको सबसे ज्यादा देख। तूने उल्लू की आंखें देखी होगी कितनी बड़ी बड़ी होती हैं, उसका प्यूपिल देखा कितना बड़ा बड़ा है। प्यूपिल बड़ा होने का मतलब समझते हैं, मतलब मैक्सिमम लाइट की इंटेंसिटी वो अपने अंदर अब्सॉर्ब कर सकती है उसकी आई। पहले तो इतनी बड़ी आंखें, बोलते हैं ना उल्लू जैसी आंखें इतनी बड़ी बड़ी। यार तू उससे इतना बड़ा ऑर्गेनिज्म है, तेरी भी आंख उसकी जितनी नहीं है ना, तेरी भी आंख उसकी जितनी है। सोच उसको रात में कितना ज्यादा अच्छे से दिखता है। सुबह यहाँ उल्लू को मार भून के कोई चला जाए बर्ड, रात हो रही, जैसे ही ब्लैक और ग्रे दिखना शुरू होता सबको, कहता अब बता कौन था वो। समझ? मतलब ही इज द किंग एट नाइट। क्यों? क्योंकि अब नाइट में ना हम लोगों को अच्छे से क्लियरिटी नहीं दिखती, क्लियरिटी आती नहीं है। ठीक है, और क्लियरिटी कब आती है हम लोगों को? दिन में। क्यों? क्योंकि जब ज्यादा लाइट आती है तभी हमारी आई कहती है हाँ अब चीजें अच्छे से दिख रही हैं। बोलते हैं ना कि हिल स्टेशन पे जाते हैं हम लोग, तो रात को ड्राइव नहीं करना। क्यों? बेटा पहाड़ दिखेगा ही नहीं, सब काला काला है, पहाड़ के नीचे भी काला है, सीधा खाई में ड्राइव करना ही नहीं देते। कितने हिल स्टेशन है वहाँ पे 10 बजे 11 बजे के बाद तो बंद कर देते शट, ना ही कोई नीचे से ऊपर जाएगा, नहीं कोई ऊपर से नीचे जाएगा, बंद, ब्लॉक। दैट इज द रीजन, क्योंकि ह्यूमंस के साथ ये चीज दिक्कत करती है। अगर हम लोग अपने साथ 2 4 5 उल्लू पाल लें, उनको बोले बेटा बताते जाना खाई कहाँ है, ठीक है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, वैसा हो नहीं पाएगा, है ना। तो इसीलिए हम लोगों को रात में कम चीजें दिखती हैं, क्योंकि हमारी रॉड शेप सेल उतने अच्छे नहीं होते। अच्छा, एक मजेदार फैक्ट अगर देखा आप लोगों ने, जो वो होते हैं डाकू होते थे, क्या नाम है, पायरेट्स, कौन से होते हैं यार वो,
है कौन से? स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। यार नहीं, मेरे को तेरी बात नहीं समझ आ रही। वो शिप लूटते थे जो पायरेट, है ना? है कैरेबियन। हाँ कैरेबियन। उनकी एक आंख में वो पट्टी लगी हुई होती थी काली। पट्टी नहीं, आई बैग। स्काई वो पता क्यों होता था? क्योंकि अभी स्काई एकदम ओपन स्काई है, वहाँ पे सनलाइट की बहुत ज्यादा अच्छी लाइट है, ठीक है? और ये लाइट अगर दोनों आंखों में जाएगी तो प्यूपिल बहुत छोटा रहेगा, ठीक है? उसको इमीडिएटली अंदर अगर जाना है शिप के, तो शिप के अंदर तो लाइट उतनी होती ही नहीं है, बहुत अंधेरा होता है। तो क्या करता है, इसको यहाँ शिफ्ट मार देता है। आई समझ नहीं आई? अब ये क्या, इसका प्यूपिल तो बड़ा हो रखा है ना, क्योंकि अंधेरे में है ये। जैसे ही नीचे जाएगा, इसको यहाँ करेगा, बोलेगा देख एडजस्ट हो रखी है। वो खाली एक हाथ से ही दिखना प्रेफर करता है, क्योंकि ऑलरेडी एक्सपैंडेड होते हैं। वो तो ये प्यूपिल ऑलरेडी एक्सपेंड हो, एक सेकंड लगाएगा, यहाँ करेगा, उसको सब कुछ दिखेगा। और तू अंदर घुसेगा, पहले 5 मिनट पकड़ेगा चीजें कि गिर तो ना जाऊं, क्योंकि अंदर जाके तुझे दिखेगा ही नहीं। 5, 7, 10 मिनट लग जाएंगे अपनी आई को एडजस्ट करने में, उसके बाद तू उसके पीछे भागेगा, तब तक वो गायब। समझा? ये बहुत बड़ा रूल है। ऐसे होते हैं, हम लोग सिनेमा हॉल जाते हैं, एंटर करते हैं, ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं, आराम चल रहे होते हैं, फोन की लाइट ऑन करते हैं, है ना? और 5-10 मिनट बाद कोई आ रहा था, अंधा है क्या, आ जाना आराम से, दिख नहीं रहा तेरे को नीचे? कहते यार कुछ भी नहीं दिख रहा, अंधेरा है। क्यों? क्योंकि वो बाहर लाइट से आया और अंदर अंधेरा है, तो उसका प्यूपिल एडजस्ट होने में टाइम लगता है। तू आधे घंटे से बैठा भाई, तेरा प्यूपिल ऑलरेडी एडजस्टेड है। आई बस समझ, दिस देयर इज अ डिफरेंस समझ आ गया प्यूपिल का? ब्लाइंड स्पॉट समझ आ गया? ऑप्टिक नर्व्स क्या होती है? ऑप्टिक नर्व्स जो होती है, यहाँ की पूरी इंफॉर्मेशन को कहाँ लेके जाती है? ब्रेन तक लेके जाती है। इसका एक छोटा मोटा और भी काम होता है, जो भी इमेज हमारा ये लेंस बनाता है ना, वो उल्टी बनाता है। मतलब ये चीज अगर ऐसी है तो मेरा रेटिना पे ये चीज ऐसी दिखेगी, लेकिन ऑप्टिक नर्व्स इसको वापस सीधा करके मेरे ब्रेन को बताती है। आई बात समझ? ठीक है? दिखती उल्टी है क्योंकि ये लेंस उल्टा दिखाता है, तो इसको सीधा कौन करता है? ऑप्टिक नर्व। बस वो उसी का काम है। अब देखो, हमारे पास इंफिनिटी से अगर हमारी आई के अंदर कोई लाइट आती है, ठीक है, तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस रहती है, याद है? उसके बाद लेंस पे आने के बाद कन्वर्ज हो जाती है फोकस पे। तो इसका मतलब इसका फोकस उसी तरीके से एडजस्टेड होना चाहिए ना। अगर दूर की चीज देखनी है तो उसका फोकस कैसे एडजस्ट होना चाहिए कि रेटिना पे एग्जैक्ट इमेज बने, और अगर मुझे कोई पास की चीज देखनी है उसके हिसाब से भी इसका फोकस कैसे एडजस्ट होना चाहिए कि रेटिना पे इमेज बने, ठीक है? तो नियर पॉइंट जो होता है वैसे 25 सेंटीमीटर होता है हमारा, कि 25 सेंटीमीटर दूर तक हम लोगों को चीज बड़े आराम से दिखती है। जितना पास आता जाएगा उतना आई के ऊपर स्ट्रेन बढ़ता जाएगा, है ना? कभी होता है ना, जैसे कोई YouTube लेक्चर आ रहा है या कोई चीज है, तो मम्मी बोलती है फोन को छोड़ दे, इसको टीवी पे चला ले। बोला कभी मम्मी ने? मतलब हम लोग तो ऐसे ही बोलते हैं, जब हम छोटे थे तो मम्मी बोलती थी लैपटॉप पे चला ले, लैपटॉप को HDMI केबल से कनेक्ट करके टीवी पे चला ले, ठीक है? क्या है, वो जितना देर से दूर होते जाएगी ना लाइट की इंटेंसिटी, उतनी देर लिए बेटर होती रहेगी, ठीक है? उतना ही सिर ज्यादा कम दर्द होगा तुम्हारा, उतनी ही लाइट ऑफ इंटेंसिटी डिवाइड होके आएगी, तेरी आंखों में कम आएगी। भी यहीं पे सीधा इतनी बड़ी चीज को इतने में कन्वर्ट करके देख रहा है, आपको वो दर्द कर रहा है ना। छोटी चीज देखनी है तो ऐसे करके देखना पड़ेगा, वहां पे क्या इतनी बड़ी चीज दिख रही है वहां पे क्लियरिटी के साथ। तो उसके लिए हम लोगों को मिनिमम टू मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है, ठीक है? 25 सेंटीमीटर इज जस्ट लाइक दिस मच ओनली, इतना कम से कम ये कंफर्टेबल है एकदम। नियर की कोई भी चीज पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर इज कंफर्टेबल। क्लियर है यहाँ तक? एकोमोडेशन ऑफ आई समझ आ गया कि जब हमारी आई पास की चीज और दूर की चीज को अच्छे से अकोमोडेट करती है, ऊपर नीचे कर लेती है अपने फोकल लेंस को, दैट इज व्हाट वी कॉल एकोमोडेशन ऑफ आई। जितनी भी रीडिंग है यहाँ से इस वाली बुक से फटाफट कर लो, समझा मैंने दिया एकदम इजी लैंग्वेज में। आई समझ? यू हैव 5 minutes टू रीड ऑल ऑफ दिस।